अन्योंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सेरेंडिपिटीज एवरीज के एपिसोड नंबर 7 को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जुनहो को देखते हैं जो होंगजू के जाने की बात सुनकर गिर जाता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। यहाँ जुनहो होंगजू से बोलता है, मेरी तबीयत खराब है, बहुत दिनों से मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पाता और इसीलिए मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? क्या तुम मेरी जिंदगी में वापस नहीं आओगी? इसके बाद वो होंगजू को हक कर लेता है और यहाँ हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा रोने लगता है, मिन्नतें करने लगता है। पर यहाँ होंगजू बोलती है, हमेशा जो लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं, अगर मैं उनसे पूछूं तो वो लोग कहेंगे कि हाँ, उनके पास कोई ना कोई रीजन तो था, पर इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। जो लोग मुझे छोड़कर जाते हैं मैं उन्हें दोबारा अपनी जिंदगी में लाना पसंद नहीं करती। और ये सब बोलने के बाद वो जुनो को बोलती है, मैं अब किसी और को पसंद करती हूँ तो हम दोबारा एक कभी नहीं हो सकते। अब हम हुयोंग की मॉम को देखते हैं जो बोलती है वो अकेले यूएस वापस नहीं जाने वाली, अगर वो जाएंगी तो साथ में हुयोंग भी जाएगा। तो यहाँ हुयोंग बोलता है, मैं तो वापस नहीं जाने वाला। इसके बाद हुयोंग वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे होंगजू से मिलना था। दूसरी ओर हम होंगजू को देखते हैं जो अपने बॉस को बताती है कि वो जुनहो वाले प्रोजेक्ट से इस बार सच में बाहर आ जाएगी। यहाँ होंगजू इतनी अच्छी है कि वो अपने बॉस को बताती ही नहीं है कि जुनहो ने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर दिया है और इसीलिए वो इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करना चाहती। इसके बाद हम होंगजू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रही थी और स्कूल स्टूडेंट्स को देखकर सोच रही थी कि इनकी जिंदगी कितनी अच्छी है और मेरी कितनी बेकार। जब होंगजू परेशान होती है तभी वहाँ एंट्री होती है हुयोंग की और उसे देख के होंगजू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और भागकर जाकर उसे हक कर लेती है। होंगजू और हुयोंग दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि दोनों ने एक दूसरे को कितना ज्यादा मिस किया और इसके बाद ये दोनों साथ पर चले जाते हैं डेट के लिए। इसके बाद दोनों पूरा दिन साथ में गेम खेलते हैं, कैरियोके जाते हैं और बहुत ही अच्छा से टाइम स्पेंड करते हैं। ये दोनों एक दूसरे की कंपनी काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और इसके बाद शाम को दोनों साथ पर घर आ जाते हैं। यहाँ हुयोंग होंगजू से बोलता है कि उसने जॉब छोड़ दी है, यानी कि वो अब अपने मॉम के साथ काम नहीं करेगा और ना ही वो यूएस वापस जाएगा। इसके बाद होंगजू अपने घर आ जाती है और हेजी के साथ उसकी कॉल पर बात चल रही थी जहां हेजी बोलती है कि वो अब इस प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। दूसरी ओर होंगजू बोलती है कि डेटिंग लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है, तुम्हें डेट करना चाहिए, पर हेजी नहीं मानती और कॉल कट कर देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं होंगजू जुनहो के लिखे हुए सारे एनिमे बुक्स को फेंक देती है क्योंकि अब वो जुनहो की सारी यादों को भुलाना चाहती थी। और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हुयोंग देखता है कि होंगजू ने जुनहो के लिखे हुए सारे एनिमे बुक्स को फेंक दिया है और जब वो जॉगिंग कर कर वापस आता है तब वो होंगजू को देखता है। ये दोनों साथ में चल ही रहे होते हैं तभी यहाँ हुयोंग की मॉम आ जाती है। हुयोंग की मॉम को देखते ही होंगजू हुयोंग का हाथ छोड़ देती है और यहाँ हुयोंग होंगजू का हाथ फिर से पकड़ लेता है और बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। यहाँ हुयोंग की मॉम की शक्ल पर ही दिख रहा था कि वो होंगजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और यहाँ वो बोलती है कि मुझे अपने बेटे से कुछ बात करनी है, तो क्या तुम हमें अकेले छोड़ दोगी? इसके बाद यहाँ से होंगजू चली जाती है और हुयोंग की मॉम घर के अंदर आ जाती है जहाँ वो बताती है कि अब से वो इसी घर में रहने वाली है। अब यहाँ अंकल उक की एंट्री होती है और यहाँ अंकल उक और हुयोंग दोनों ही परेशान होते हैं उसकी मॉम से। दूसरी ओर हमें होंगजू के ऑफिस में हो रही मीटिंग को दिखाया जाता है जहां उसकी बॉस आखिरकार बोल ही देती है कि होंगजू अब इस प्रोजेक्ट से बाहर है। यहाँ हुयोंग ने होंगजू को मैसेज करके बोल दिया होता है कि उसकी मॉम अब से उसी के साथ रहने वाली है, तो होंगजू बड़े ही छुपके से अपने घर में जा रही होती है। वो नहीं चाहती थी कि हुयोंग की मॉम को पता चल जाए कि दोनों सेम घर में रहते हैं पर उनका फ्लोर अलग है। और यहाँ हुयोंग आ जाता है और उसे देख के होंगजू काफी ज्यादा डर जाती है। अब दोनों ही ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं जहाँ एक दूसरे से ये लोग बात कर रहे थे कि हुयोंग की मॉम होंगजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तो यहाँ हुयोंग बोलता है कि मेरी मॉम ऐसी ही है और तुम तो इतनी प्यारी हो कि मेरी मॉम कुछ दिन बाद तुम्हें भी पसंद करने लगेंगी। अगले दिन सुबह हुयोंग सांगपीर के रेस्टोरेंट पर जाता है क्योंकि अब तो वो जॉबलेस था और यहाँ जाकर कुछ लेडीज उसे वेटर समझ लेती है और यहाँ हुयोंग काफी ज्यादा हैंडसम होता है तो इसलिए सांगपीर के रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा रश हो जाता है। तो हुयोंग वहाँ काम करने लग जाता है। इसके बाद हम हुयोंग के मॉम को देखते हैं जो ऑफिस में आकर वर्कर्स को भी बहुत ज्यादा परेशान करने लग जाती हैं। अब शाम हो
जाती है तो इनका ऑफिस आवर खत्म हो जाता है और यहाँ अंकल उक बॉस से मिलते हैं, जहाँ वो बॉस को बोलने लगते हैं, क्या तुमने डिनर किया, क्या हम साथ में डिनर करें। तो यहाँ बॉस बोलने लगती है कि हम इतने क्लोज नहीं है कि तुम मुझे ये सब पूछ सको। तो तभी अंकल उक बॉस के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और बॉस को लगता है कि अंकल उक उन्हें किस करने वाले हैं, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, बल्कि वो तो उनके स्कर्ट को संभाल रहे थे ताकि वो कार से बाहर ना रहे। इस बात से बॉस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अंकल को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम होंगजू को देखते हैं जो अपने घर वापस आ रही थी। वापस आते ही वो देखती है कि जुन्हो उसके घर के सामने बैठा हुआ है और वो उसी के लिखे हुए पुराने लेटर्स को एरोप्लेन बना के उड़ा रहा है। यहाँ जुन्हो ये सारे लेटर्स को ही वापस करने के लिए आया था क्योंकि वो इन सबको फेंक नहीं सकता। और यही हुयोंग की मॉम आ जाती है जो जुन्हो और होंगजू को साथ में देख लेती है और यहाँ उसे पता चल जाता है कि होंगजू उन्हीं के घर के ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहती है। यहाँ उन्हें वही पेपर वाला एरोप्लेन भी मिल जाता है तो उन्हें सब कुछ समझ आ जाता है। अब होंगजू उन्हीं पेपर्स प्लेन को उठा रही थी जिन्हें जिन्होंने चारों ओर फेंका हुआ था और तभी वो हुयोंग की मॉम को अपने सामने देखती है। दूसरी ओर हम सांगपीर, हेजी और हुयोंग को देखते हैं जो कि होंगजू के लिए रेस्टोरेंट में वेट कर रहे थे। यहाँ हेजी और सांगपीर आपस में बात कर रहे थे कि होंगजू जुन्हो की वजह से काफी ज्यादा परेशान है और वो इस प्रोजेक्ट से बाहर भी आ गई है, पर इस बात का हुयोंग को कुछ भी पता नहीं होता। जब हुयोंग को इस बात का पता चलता है तब वो भागते हुए होंगजू के पास आने लगता है। दूसरी ओर हम होंगजू को देखते हैं जो कि हुयोंग के मॉम के साथ बैठी हुई थी। यहाँ होंगजू हुयोंग की मॉम को समझाने की कोशिश कर रही थी कि जुन्हो और उसके बीच अब कुछ भी नहीं है। यहाँ हुयोंग की मॉम कुछ भी नहीं सुनती और बोलने लगती है कि हुयोंग ने पहले भी बहुत सी लड़कियों का दिल तोड़ा है तो वो तुम्हारा भी दिल तोड़ने वाला है, इससे पहले तुम खुद ही उसे छोड़ दो। और अगर तुमने उसे यूएस जाने से रोका है तो ऐसा मत करो, मैं उसे साथ लेकर ही यूएस जाने वाली हूँ। यहाँ हुयोंग की मॉम होंगजू को ब्रेकअप करने के लिए बोल रही होती है तो यहाँ होंगजू बोलने लगती है, मैंने ना ही उसे जॉब छोड़ने के लिए बोला था और ना ही उसे यूएस जाने से रोका था और मैं तो उसके साथ डेट भी नहीं करती, वो खुद ही मुझसे फ्लर्ट करता रहता था। अब वो इतना हैंडसम और कूल है कि मैं उसे ना नहीं कर पाई। तो यहाँ हुयोंग की मॉम थोड़ा सा शॉक हो जाती है। इसके बाद होंगजू बोलने लगती है कि हुयोंग काफी ज्यादा समझदार और मैच्योर है तो वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता है और मुझे इन सब के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब बोलने के बाद होंगजू वहाँ से चली जाती है। अब हुयोंग भागते हुए होंगजू के पास आ जाता है और उसे भी जुन्हो का लिखा हुआ एक लेटर मिल जाता है। वो इस लेटर को अपने पॉकेट में छुपा लेता है और होंगजू के साथ बात करने के लिए आता है, जहाँ दोनों के बीच बहस हो जाती है क्योंकि होंगजू बोल रही थी कि उसकी मॉम होंगजू और हुयोंग को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले और होंगजू की वजह से हुयोंग ने अपनी जॉब छोड़ दी और वो यूएस में नहीं जाना चाहता। ये बात भी होंगजू बिल्कुल भी मान नहीं पाती। वो बोलती है, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे एक बात भी नहीं कहा, क्यों। दूसरी ओर हुयोंग बोलता है, जुन्हो के साथ तुम्हारा इतना सब कुछ पंगा हो गया, तुमने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया, तुम भी तो कितनी परेशान थी। यहाँ होंगजू बोलती है, तुम्हें मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है और गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। अब हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हुयोंग काफी ज्यादा परेशान होता है। दूसरी ओर हम होंगजू को देखते हैं जो कि स्कूल के बाहर खड़ी हुई थी क्योंकि वो हेजी से मिलने आई थी और यहाँ वो दो स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि बंक मार रहे थे तो होंगजू को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। इसके बाद वो हेजी के साथ खाना खाने के लिए जाती है। दूसरी ओर हम सांगपीर को देखते हैं जो कि हुयोंग के घर आया हुआ था उसके साथ मिलने के लिए। यहाँ होंगजू हेजी से सब कुछ कहती है और हेजी यहाँ बोलने लगती है, तुम इतना सब कुछ अकेले क्यों सहन कर रही थी, तुमने मुझसे कुछ शेयर क्यों नहीं किया। तो होंगजू बोलती है, मैं तुम्हें अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। तो हेजी बोलती है, दोस्तों के बीच कब से ये सब फॉर्मेलिटीज आने लगी। दूसरी ओर सांगपीर इन लोगों की पुरानी तस्वीरें हुयोंग को दिखाने लगती है। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ सर गेम खिला रहे थे। यहाँ हेजी ग्राउंड के एक साइड से जा रही होती है तभी एक फुटबॉल बहुत जोर से आकर हेजी को लगने ही वाला था पर सर उसे बचा लेते हैं और इस चक्कर में बॉल जाकर सर के चेहरे से लगता है तो जिससे सर को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और उनके नाक से खून भी बहने लगता है। इसके बाद हेजी सर को लेकर मेडिकल रूम जाती है और यहाँ सर बड़े ही नर्वस थे पर फिर भी वो अपनी फीलिंग्स हेजी को बता देते हैं कि वो हेजी से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ हेजी भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है। इसके
इसका मतलब अब ये दोनों साथ में डेट करने वाले थे और सर यहाँ हेजी को किस करते हैं। अब शाम हो जाती है तो हुयोंग की मॉम घर वापस आ जाती है और यहाँ वो संगपिर से मिलते हैं। घर पर हुयोंग नहीं होता तो उसकी मॉम सीधे होंगजू के घर के सामने आ जाती है जहाँ हुयोंग बैठा हुआ था। यहाँ हुयोंग की मॉम उसे बोल रही होती है, तुम यहाँ बाहर ऐसे क्यों बैठे हुए हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम्हें घर के अंदर जाना चाहिए। हुयोंग बोलता है, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप खुद अंदर चली जाइए। इसके बाद वो चला जाता है वहाँ से। दूसरी ओर हम होंगजू को देखते हैं जो कि ऑफिस खत्म होने के बाद ही भागते हुए अपने घर की तरफ आ रही थी क्योंकि उसे अपनी गलती रियलाइज हो गई थी और वो हुयोंग से माफी मांगना चाहती थी। यहाँ रास्ते में होंगजू एक बाइक से टकराने ही वाली थी तभी हुयोंग उसे बचा लेता है और यही एपिसोड 7 का एंडिंग हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।